गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद वन। मैं फाकरा जफर और आज हम बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग मेथड अलजेब्रा के में जो है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी। आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हो विदाउट एनी यूज ऑफ एनी डिफिकल्ट आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। इसकी मैं एक ऑलरेडी क्लास आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो जाकर आप मेरा प्रीवियस सेशन देखना। उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं आपको और मैंने आपको ये भी बताया है उसमें कि हम किस तरह से वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, ये पार्ट 2 है। तो आज भी हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। देखिए अलजेब्रा जो है ना वैसे बहुत वास्ट है और इसमें मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि जब तक आप इसमें ढेर सारे क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो देखो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो अभी वैल्यू पुटिंग की आपकी सेकंड क्लास है, एक क्लास इस पर और रहेगी। हम एटलीस्ट 3 क्लास इस पर जो है वैल्यू पुटिंग मेथड पे करेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि वैल्यू पुटिंग आप कब अप्लाई करते हो और कब नहीं करते हो, ठीक है। तो कल की लास्ट क्लास जो थी वो आपकी जो है बेसिक पर थी कि किस तरह से आपको वैल्यू पुटिंग यूज करना है। आज की क्लास में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू ऐसे पुट नहीं कर सकते, हर चीज का आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आप वैल्यू पुट कर पाओगे, ठीक है। तो जो है इसी बात पे जरा वीडियो को फटाफट शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स। तो भाई ये है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इस ग्रुप में आप अपने इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। आपको अगर इंग्लिश में कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में एकदम से जो है पूछिए। 24 आवर्स में आपको, विद इन 24 आवर्स है ना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप। इसमें आप मैथ्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, चाहे आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो मैथ्स में अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ। इसमें डेली क्विज भी होती है, और क्विज भी ऐसा नहीं है खाली मैथ्स की हो। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जैसे कि सीपी हो जाता है आपका, सीडीएस हो जाता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड इंग्लिश मैथ जीएस सबकी क्विज मैं आपको इसमें कराती हूँ। मिक्स्ड क्विज होती है एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ते हैं वो पीडीएफ तो मिलती ही मिलती है, और इसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेट ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के पहले क्वेश्चन से, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। इसके अलावा गाइस मैंने सीडीएस के भी जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस कराए थे। ज्योमेट्री में भी हमारी ज्योमेट्री लास्ट टाइम कंप्लीट हुई थी ना, तो ज्योमेट्री के जो मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन कराए थे वो सीडीएस से कराए थे, ठीक है। सीडीएस अभी 4 सितंबर को हुआ था पेपर, अल्टीमेट पेपर था, तो जाकर देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में अवेलेबल होगा। इसके अलावा मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी वीडियो, क्लिक कर लेना, वहीं से आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। देखो ये सब आइडेंटिटीज हैं। अभी हम इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसी वजह से मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड उठाया, क्योंकि उसकी वेटेज कम से कम मान के चलो अलजेब्रा में 20 से 30% क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है मैंने कहा सबसे पहले शॉर्ट वाला निपटा दो, बाद में आइडेंटिटीज वाले हम जो है क्वेश्चन करेंगे, जो आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है ए बी और सी प्लस कितना है, 0 है। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर आपकी कितनी है, एक इक्वेशन है और आपके 3 वेरिएबल है। इट मीन्स मैं किसी 2 को कुछ भी मान सकती हूँ, ठीक है। तो देखो, अब देखो कैसे मानोगे। यहाँ पर हम अगर b और c को 0 मान ले तो हमारा a भी 0 हो जाएगा और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और मैंने आपसे क्या कहा था, 0 नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये b तो खल ही रहा है, तो b को तो मैं 0 मुझे मानना ही मानना है। क्यों मानना है b को 0? क्योंकि जब मैं b को 0 मानूंगी तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से ये भी गया, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय a स्क्वायर जो है यहाँ पर मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो कोई एक टर्म तो मुझे 0 लेनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर अगर हम a को 1 ले लेते हैं तो कोई इशू, देखो कोई भी इशू नहीं होगा। अगर हम a को 1 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, तो a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा 0 हो जाएगा और c इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप यहाँ पर भी देखो, ये अगर आप b 0 और a अगर 1 रखते हो तो यहाँ पर भी नीचे 0 नहीं बन रहा, तो ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, देखो a आपका 1 हो जाएगा, b 0 है और c कितना है, -1, तो ऊपर तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका
1, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका 2। देखो कितना इजीली आंसर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट करने से, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल से और 1 इक्वेशन थी, तो हमने किसी 2 वेरिएबल को कुछ भी लेट करा, ठीक है, और जो है देन आप यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप ए को 0 ले लो, बी को 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन फोकस ये आता है कि ये वाली टर्म थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ये हमारा 0 बन जाए, इसी वजह से बी और सी में से किसी एक को आप 0 यहाँ पर ले सकते थे, ठीक है। और फिर ए, बी और सी में से किसी को एक को 0 लोगे तो ए को फिर कुछ भी मान लो, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1 है। आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 माइनस बी स्क्वायर। अगेन आपके पास 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, नहीं एक ही इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है एंड 2 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल का क्या करते हैं काम तमाम। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करें, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ तो बात बन जाएगी क्या? देखो अगर यहाँ पर मैं a को 0 लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे खाली रूट बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, अगेन यहाँ से मुझे रूट बी स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर अगर देखो तो कितना हो जाएगा, a 0 रखते ही 1 माइनस 0 हो जाएगा एंड 1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से 1 माइनस बी स्क्वायर की मुझे वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, ठीक है, अगर मैं a इज इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो, ठीक है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल्स टू 1 या फिर b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 या फिर 3/4 इज द आंसर। 3/4 ऑप्शन में है, यस बी इज द आंसर, ठीक है। इजी था ना, चाहो तो आप ए को भी 0 ले सकते हो। देखो 0 मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि आसान हो गया। अगर आप 1 लेते तो दैन फिर कैलकुलेटिव रहता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 भी लेते तो क्या रहता, ये 1 हो जाता, बी और बी, है ना, मजा नहीं आता, काफी डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है, और कैलकुलेटिव भी हो जाता। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि 0 पुट करो, जितनी ज्यादा टर्म हो सके उतनी ज्यादा टर्म कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। वैल्यू पुटिंग मेथड में सबसे बढ़िया यही रहता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी टर्म आपको दिख जाए, ठीक है, तो कोशिश किया करो सबसे पहले उसे खत्म कर दो, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू पुट करो कि मल्टीप्लीकेशन वाला काम ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a को 0 रखने से क्या फायदा हुआ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बस मेरे पास b बचेगा और b की जो है वैल्यू फाइंड आउट करना काफी इजी रहेगा, ठीक है। तो गाइस प्रीवियस क्लास मुझे जरूर देख लेना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें वैल्यू पुटिंग मेथड कब अप्लाई करना होता है और कब नहीं करना होता है। छोटी छोटी बातें सारी मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में बताई थी, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, भाई नोट कर लो क्वेश्चन को। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। CDS, CPO, CGL, CHSL, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उसमें अगर आपकी अलजेब्रा पूछी जाती है तो ये सभी उन एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको CPO के भी मिलेंगे और कुछ CDS के भी मिलेंगे और कुछ आपको जो है उसके भी मिलेंगे CGL के, ठीक है। तो हर टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर आपको अवेलेबल किए जाएंगे। एक बार ये वैल्यू पुटिंग मेथड जो है आपका फिनिश हो जाए, तो अभी जो आपके रिसेंटली एग्जाम हुए ना, तो उनके भी मैं क्वेश्चन आपके लिए उठा के लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि करंट में जो क्वेश्चन आए थे उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड किस तरह से अप्लाई हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया है इस बार ए प्लस बी सी प्लस बी ए सी एंड ए प्लस सी प्लस ए 3ABC पूछा गया है। ओके, 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स इस बार आपको गिवन है, तो क्या करो भाई, कुछ मत करो, 0 बना लो, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी दिख रहा है और ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन में बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो ऐसा करो, यहाँ पर मान लो c को 0, अगर c को मैं यहाँ पर 0 लेट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 17, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना 0 होते ही, और a भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और एक्चुअल में जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो मुझे ये फाइंड आउट करना था। अब जब यहाँ पर मैं c को 0 रखूंगी तो देखो ये वाली टर्म कट जाएगी, c के रखते के साथ ही 0, ये वाली टर्म कट जाएगी, और मुझे जो फाइंड करना होगा, अब फाइंड करना होगा a b a प्लस बी,
अरे लो, कुछ है ही नहीं। 6 इंटू 17 कर दो। 6 17 से कितना होता है? 102। 102 ऑप्शन में, यस, डी इज द आंसर। क्वाइट सिंपल। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था देखने में, इतना लंबा चौड़ी इक्वेशन, ठीक है, देखो चुटकी भर में कैसे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो वैल्यू पुटिंग मेथड अपने आप में अल्टीमेट है, अगर आप बस कुछ बातों का ख्याल रखो, ठीक है। कौन कौन सी बातें मैंने वैसे सब बताई हैं आपको प्रीवियस क्लास है, फिर भी एक बार सुन लो। पहली बात इसमें ये कि जितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितनी इक्वेशन है उससे ज्यादा अगर वेरिएबल्स हैं तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्या करो, अपने पास से कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि जो है आंसर यहाँ पर वेरिएबल पे नहीं बल्कि इन पर डिपेंडेंट, ये मल्टीप्लीकेशन पे। अब देखो ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लीकेशन होकर वो 6 आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर लेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई हैं। तो यू हैव टू वॉच माई लास्ट वीडियो टू नो दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देख लेना उसमें, यार बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी अगर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने बैठ जाओगे। तो मान के चलो 3 या 4 पॉइंट थे, ठीक है, उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से हमें वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 है ना ये? 4। इस बार एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। 2 इक्वेशंस आपको गिवन है। देखो सेम कॉन्सेप्ट पर है, जो अभी हम कर आए थे उसी पर सेम ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं z 0 मान लूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज दिख गई, क्योंकि अगर मैं इसको 0 मान लूंगी ना, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और एक्स वाई बचेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर z को 0 मान लेंगे। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो सिर्फ एक्स वाई फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पर z 0 अगर मैं मानूंगी तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग जैसे आप बोथ साइड करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वैसे लिखने की नीड नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया। 169 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इट इज 69 नॉट 169। ये आपका क्या था? ये 69 था, ठीक है। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 69 प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 169, या फिर xy इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50। ये क्या है आपका आंसर? ऑप्शन में है 50। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द 50, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो कितना इजीली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कि सिंपल। देखो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसकी वैल्यू लेट यहाँ पर करनी है। देखो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू लेट करते हो तो कोई फायदा होता नहीं, होता ना कोई फायदा, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर आपको अच्छा खासा वेरिएबल फिर भी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होते। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो मल्टीप्लीकेशन में हो कोशिश करा करो उसको एलिमिनेट करने की, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब 0 हो जाता है ना तो पूरी आगे की टर्म आपकी 0 बन जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, z के 0 होते ही x प्लस वाई ऑटोमेटिकली 0 हो गए। तो हमारे लिए जो हमें फाइंड आउट करना था वो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। हमने ईजिली यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में हमेशा फोकस रहा करो कि आपको किसे क्या लेट करना है, जिससे कि आपकी इक्वेशन, जो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान बन जाए। इन चीजों पे फोकस किया करो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4a³ प्लस b³, ठीक है। और जो है आपका है यहाँ पर 3x प्लस 1/x³ बराबर है 4a³ माइनस b³ के। फाइंड आउट करना है 2a स्क्वायर माइनस 1 एंड 2b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अगर देखो तो 3 तो वेरिएबल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, x, a एंड b। देखो x है, a है और साथ में b है, ठीक है। इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन आपकी ये। तो इट मीन्स हम क्या करना है, यहाँ पर हम जो है अगर किसी एक वेरिएबल को कुछ लेट करते हैं तभी बात बन पाती है। 0 से इस बार काम चल जाएगा। देखो अगर यहाँ पर आप x 0 लोगे तो ले ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है। b 0 अगर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, अगेन है ना, कोई मतलब नहीं है b के 0 लेने का भी। तो देखो अब इस क्वेश्चन में जो है कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगने वाला है वैल्यू पुटिंग का। देखो भाई,
यहाँ पर अगर देखो 3 है और नीचे है x, तो x को अगर मैं 3 रख लूँ तो कितना बड़ा मेरा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, x को अगर मैं 3 रख लूँ तो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा बेनिफिट। एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, बट लेकिन यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 4a³ प्लस b³। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 9 3 27, 27 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 तो जच नहीं रही, x की वैल्यू 3 तो जच नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करें, यहाँ ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 3 नहीं रखते, अगर हम 1 ले लें तो तब बात और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रखते ही देखो कितना बढ़िया रहेगा, ये 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, x 1 रखोगे तो 1 ही आना है ना, तो 3 बचेगा आपका, तो कितना बचेगा यहाँ से 4, तो 1 का क्यूब करोगे प्लस 3/1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आपके किसके बराबर है, 4 आपके बराबर आ जाएगा किसके, 4a³ प्लस b³ के। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ आपके 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पर अगर मैं 1 रखती हूँ तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अगेन, और 4 आपके किसके बराबर आ जाएगा, 4a³ माइनस b³ के ये बराबर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, b³ माइनस a³ माइनस b³ किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। 2 इक्वेशन ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को आप अगर सॉल्व कराओगे, a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू 1 एंड a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू 1, b³ से b³ कैंसिल, तो 2b a³ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, या फिर a³ बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2, 2 आएगा ना यहाँ पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये भी आपका 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a³ बराबर 1, या फिर मैं ये कह सकती हूँ a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। a अगर 1 है, a अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा, b आपका -1 हो जाएगा, 0, बल्कि b आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, a 1 है तो b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। ठीक है, a की वैल्यू 1 है तो b कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1, ये तो 0 हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर। 1 है का ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखा, इजी हो गया ना क्वेश्चन। देखो 3 अगर हम रखते हैं यहाँ पर, अगर आप 3 रखते हैं तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर 27 होता है, फिर कितना था 28। ठीक है, ये 28 टर्म बन जाती, फिर इधर कितना आता है a³ प्लस b³ की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाते यहीं पर ही जो है, देखो ये वाली टर्म तो इजीली सॉल्व हो गई, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है आपको सॉल्व करने में। सोचो यहाँ पर 27 होता, फिर यहाँ पर आपका 9 होता, 27 की 9 से मल्टीप्लाई करा के फिर जाके 4 से कैंसिल आउट करा के a³ माइनस b³ की वैल्यू मिलती, तो कितना ज्यादा लेंथी और कैलकुलेटिव हो जाता। वैल्यू पुटिंग मेथड का फिर मतलब ही क्या रह गया, तो वैल्यू हमेशा हमें वो पुट करनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन भी ईजी रहे, ये नहीं कि हम कुछ भी लेट कर लें, तभी हमें जो है बहुत तो 0 1 -1 2 तक रखनी चाहिए, है ना। बट कुछ ऐसे स्पेशल आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें वैल्यू आपकी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर हम कभी कभी फ्रैक्शन में, जैसे कि हाफ, 3/2, 1/4 ये वैल्यू भी पुट करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और ट्राई करा करो खुद से भी करने की क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखो तो 2 इक्वेशंस हैं और आपके वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं आपके x, y एंड p, 3 वेरिएबल। इट मींस किसी एक वेरिएबल को मुझे लेट करना पड़ेगा। अब मेरी नजर चली गई डिनोमिनेटर पे, देखो ये बात भी ध्यान रखा करो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन
पे फोकस रखा करो कि डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में जितनी जल्दी जीरो बन जाए उतना ज्यादा बढ़िया है ना, ये वाली चीज है। तो देखो यहाँ पर हम जीरो तो रख नहीं सकते पी को, लेकिन पी जो है खल बहुत रहा है, खलने का मतलब होता है कि मतलब आंखों को चुभना, ठीक है। तो यहाँ पर बुरा तो लग रहा है पी, तो पी को यहाँ पर रिमूव कर दो, तो पी को अगर हम यहाँ पर 1 मान ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे अगर 1 आ जाता है तो इस क्वेश्चन पे फर्क पड़ता ही नहीं है ना, तो ये चीज बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे कितनी मिल जाएगी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं है यार, सॉल्व कर आया है 2, ठीक है। अब इसी तरह से देखो y यहाँ पर क्या रखोगे 1 - 1 0, तो देखो 0 हम ऊपर बना सकते हैं, है ना। 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये आपका y 0 हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बस अब वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2 = 4 और 4 का स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, देन 2 एंड 2 × 2 = 4 - 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 2, 2 से 2 कैंसिल, 16 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इजी, ठीक है। तो ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में 0 बनाना है, डिवीजन में 0 नहीं लाना है। तो हमने 1 ऐड किया तो 1 से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, PQ + QQ + RQ - 3PQR 5 है। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 4 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं 6 वेरिएबल। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, 4 इक्वेशन एंड 6 वेरिएबल। अब किसको क्या लेट करना है, ये यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। देखो जब 2 इक्वेशन हो 1 वेरिएबल, 3 इक्वेशन हो 2 वेरिएबल, उनको आसान करना आसान होता है, सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। लेकिन ये क्वेश्चन भी लेंदी है, इसमें फिर वेरिएबल भी ढेर सारे हैं और इक्वेशन भी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है किस को क्या पुट करना है, ध्यान से करना है, करेंगे, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर आप एक चीज फोकस करो, यहाँ पर A = Q + R है, B = R + P है, C = P + Q है। देख तो ये मुझे Q 2 इक्वेशन में दिख रहा है और तीसरा इस इक्वेशन में भी हैगा, तो Q यहाँ पर मुझे कितना दिख रहा है 3 और 4, चारों इक्वेशन में यहाँ पर Q है, ठीक है। और जो हमें सॉल्व करना है उसमें भी है ना, उसमें नहीं है, ये उसमें तो एक ही टर्म है। तो हम ऐसा करते हैं Q को ही 0 पहले मान लो, Q को 0 मान लो, है ना। एक तो Q को 0 ले लो और एक जो है हमें इसमें से भी कुछ टर्म कम करनी पड़ेगी, है ना, जच नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो 3ABC है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 0 बना लेते हैं। तो किसी को भी ले लेते हैं, ऐसा करो A को भी 0 ले लो, ठीक है। अब सही है, अब बैलेंस हो गए ना इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके 6 वेरिएबल्स थे एंड 4 इक्वेशन थी, तो हमने किसी 2 वेरिएबल को यहाँ पर 0 ले लिया। किस तरह से लिया है, एक तो हमने सबसे कॉमन वेरिएबल जो सब जगह में दिखाई दे रहा है Q Q Q, है ना, तो 3 इक्वेशन में तो Q है, तो Q को ही 0 बना दो जिससे कि इक्वेशन हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा A B C में से किसी एक को 0 बना दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म पूरी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 0 पुट करने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो मिल जाएगा आपको PQ, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस RQ = 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, A तो आपका 0 है ना, और Q भी आपका 0 है, तो R आपका क्या बचेगा, R आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो R क्या होगा, R भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इस वाली पर, तो यहाँ पर B बराबर क्या आ जाएगा, अब R तो आपका 0 हो गया, तो खाली क्या आ जाएगा, B बराबर P आ जाएगा। इसी तरह से C को देखो, C की टर्म में आपका Q तो 0 है, ठीक है, क्योंकि Q 0 है तो क्या बचेगा, P = C = P आ जाएगा। अब देखो कितनी आसान हो जाएगी इक्वेशन। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा A3, तो A को तो हमने 0 मान रखा है, 0, B किसके बराबर है, B3 के, ठीक है,
प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, पी के, तो यहाँ पर पी क्यूब अगेन आ जाएगा और ये टर्म तो आपकी जीरो होनी ही होनी है, तो आपका क्या पास क्या बचेगा, 2p³ आपके पास बचेगा। ठीक है, 2p³ आपके पास बचेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर r क्या आया था आपका, 0 आया था जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी थी, तो इट मीन्स r यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और p इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, p³ बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 5 आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब हमें मतलब नहीं है p की क्या वैल्यू है, हमें बस इतना मतलब है p³ हमारा 5 है, तो p³ 5 है तो 2p³ कितना हो जाएगा आपका 10। समझ गए ना किस तरह से वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से चीजें जो है यहाँ पर मैंने आपको बहुत डीपली सब समझाया है। और देखो वैल्यू पुटिंग में जिन बातों का ध्यान रखना होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बताएंगे, सो प्लीज वैल्यू पुटिंग को जब भी आप फॉलो करो तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, वरना एक्साइटमेंट में ना कह रहे वाह वैल्यू पुट करते के साथ ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, मल्टीप्लीकेशन पे भी ध्यान देना है, डिवीजन में तो कहीं जीरो नहीं बन रहा, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं आ रहा, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रख के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आप सोच रहे हो यार इतना ज्यादा ध्यान देने से अच्छा आइडेंटिटीज लगा लो, देखो ऑफ कोर्स लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ढेर सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अलजेब्रा के क्वेश्चन में पहले वैल्यू पुट करके दिखा करो, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएंगे आपके, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रहता है आइडेंटिटीज का। ठीक है, तो आइडेंटिटीज बाद में चेक किया करो, पहले वैल्यू पुट करके देख लिया करो कि मसला ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका PQ + 1 इज इक्वल्स टू क्यू है, QR + 1 इज इक्वल्स टू R है, तो फाइंड करके देख लो यहाँ पर R + 1/P + 2PQR। ठीक है, अब देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का। थोड़ा देखो यहाँ पर जो है Q आपको हर जगह नजर आ रहा होगा, है ना, एक Q ये, एक Q ये, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है ना, तो इतनी बार Q देखकर दिल चाहता है कि फटाफट जीरो पुट कर दो, है ना। तो देखो अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे, मैंने माना कि Q इज इक्वल्स टू जीरो है क्योंकि कितनी जगह है, तो सबसे पहले इसको जीरो कर दो, इसके साथ जो भी टर्म होगी मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवीजन में वो भी जीरो होंगी। ठीक है, हमने इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो करते के साथ ही ठीक है 1 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे, और ऐसे क्या पॉसिबल है 1 इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो इट मीन्स Q को आप जीरो नहीं ले सकते। अब जीरो तो नहीं ले सकते तो हम क्या करें, ऐसा करते हैं Q को 1 लेकर देख लेते हैं। Q को जब आप 1 लोगे तो P + 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो चलो वैल्यू क्या बैठ जाएगी, P इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही बैठ रहा है कि Q अगर आपका 1 है तो आपका ये बैठ जाएगा P इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर हम यहाँ पर Q1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा R + 1 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो R से 1 इज इक्वल्स टू अगेन क्या आ जाएगा, R से R कैंसिल 0, है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में Q की वैल्यू 1 रखने पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर सेकंड इक्वेशन में Q की वैल्यू 1 रखोगे तो अगेन 1 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम Q की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ना ही हम Q की वैल्यू 0 ले सकते हैं, ना ही हम Q की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या लें यहाँ पर Q की वैल्यू, कोई बात नहीं, Q की वैल्यू इस बार हम 2 लेकर देखते हैं। Q की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2P + 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो P इज इक्वल्स टू 2P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1, या फिर P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। चलो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 रखती हूँ मैं तो 2R + 1 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, या फिर 1 इज इक्वल्स टू -R, या फिर R इज इक्वल्स टू -1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो है R + P बाय दिस वन। ठीक है, तो चलो यहाँ से अब क्या करो, सॉल्व कर लो फटाफट, अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, तो इट मीन्स Q की वैल्यू यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 और 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुटिंग मेथड अच्छा है बट थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। R की वैल्यू क्या है -1 प्लस P की वैल्यू क्या थी 1/2, तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस
2 इंटू 1/2 इंटू क्यू कितना था भाई, क्यू था आपका 2 और आर कितना था हमारा -1। ठीक है, तो ये कटा इससे, यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना -2। अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ए इज द आंसर, -1 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1, फाइंड a b c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस बार आपको कंडीशन दी है कि a को 0 मत पुट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनर को पता है कि आप कुछ भी पुट कर रहे हो। ठीक है, देखो a 0 रखते के साथ ही ये टर्म 0 हो जाएगी, इट मीन इसका आंसर 0 नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन में भी कहीं 0 नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन और मैं लिख देती हूँ ई, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर ये भी होता है कि a इज इक्वल्स टू a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप b को भी 0 नहीं ले सकते थे क्योंकि b डिनोमिनेटर में, c को भी 0 नहीं ले सकते थे क्योंकि c भी डिनोमिनेटर में है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही कंडीशन गिवन है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ऑप्शन में अगर यहाँ पर ई में 0 होता तो जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करके तो ये पूरी टर्म 0 बना देते। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं करना होता है, हमें जल्दबाजी में नहीं करना होता। 0 अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए ना वो वैल्यू, तो उसको जो है सेटिस्फाई वेरीफाई करके देखा करो। ठीक है, जब वेरीफाई होती है वैल्यू तभी वो जो है सटीक बैठती है, ऐसा नहीं कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। देखो अब इस क्वेश्चन अगर आप देखो 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है, किसी एक को तो हमें कैंसिल आउट करना ही करना है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है b, और b यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में नजर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि b को अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ, ठीक है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। a प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a भी कितना आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा 2, है ना, ये 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब b की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर 1/c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -2, या फिर c बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। बस अब वैल्यू पुट कर दो, a आपका 2 है, b आपका 3 है और c कितना है माइनस का 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इजी था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना ये, एकदम इजी। तो अलजेब्रा जितना ज्यादा डिफिकल्ट देखने में लगता है, जितने ज्यादा आपको उसमें वेरिएबल्स पावर और ये सारी चीजें नजर आती हैं, तो एक्चुअल में इतना ज्यादा होता नहीं होता। अक्सर यही है, देखो रियल लाइफ में भी ये होता है कि चीजें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, हमें लगता है यार पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखने में खतरनाक से डेंजरस से लगती है कि पता नहीं यार हम इन्हें हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं। बट लेकिन आप जब चीजों के करीब जाते हो, उन्हें समझते हो, उन्हें परखते हो, तब समझ में आता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। तो कुछ अलजेब्रा इसी तरह का है कि देखने में तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसके आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज और इसकी जो इक्वेशन होती है वो इतनी डेंजरस लगती है देखने में स्टूडेंट को कि मतलब आधे से ज्यादा तो मतलब जब इक्वेशंस को देखते हैं ना तो यही मन सेट कर लेते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा। यार ट्राई तो करो एटलीस्ट, तभी तो समझोगे चीजों का वैल्यू पुट करके तो देखो, वैल्यू से नहीं हो रहा है तो आइडेंटिटीज पुट करके तो देखो। और जब आपने पहले से इतने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। तो भाई ईटीएस के साथ आप जुड़े रहो, यहाँ पर अलजेब्रा के ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया और 2-3 क्वेश्चन कराए और बस रवाना हो गए, नहीं, आपको कंप्लीट डिटेल में सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना आप, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप, जिस ग्रुप की बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, पीएस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपके ढेर सारे अलजेब्रास के क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन आप खुद से घर पे ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चन आपको भी ट्राई करके देखना है वैल्यू पुटिंग मेथड से, तो वो आपको ट्राई करने हैं। तो आज शाम में इवनिंग तक मैं जो हूँ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप क्वेश्चन ट्राई करना, होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो डोंट वरी, नेक्स्ट डे मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो गाइस जुड़े रहिए एटीएस के साथ, सब्सक्राइब कर दिए चैनल अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी अल्टीमेट क्वेश्चन करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से और एक न्यू कॉन्सेप्ट जानेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड। और कल नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि
उसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो होगा स्पेशल जीरो। स्पेशल जीरो मतलब कि मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन है अलजेब्रा के जिसमें सिर्फ एक टर्म को जीरो करने से, इससे मतलब नहीं होगा कितने वेरिएबल्स हैं कितनी इक्वेशन है, सिर्फ आप एक टर्म जीरो करोगे और आपका पूरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वीडियो को आपको मिस नहीं करना है नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।